चचा जान अंदर आ गए। इधर उधर देखा, उनकी नजर पलंग पर पड़ी चादर पर न गई कि इस पर कोई है। उन्होंने दरवाजा बंद किया और वापस चले गए। मौसम ने एक गलती ये भी की कि मंजा के बारे अपने एक दोस्त को सब बातें बताता रहा। इस लड़के का दीगर गलत किस्म के लड़कों से साथ उठना बैठना था। इन आवारा मिजाज लड़कों ने तमाम वाक़ियात दूसरे अपने कुमाश के लड़कों को बताए, यहाँ तक कि मौसम और मंजा के दरमियान जो गुफ्तगू भी होती वो दूसरे लड़कों तक पहुँचती रहती। यूं मेरी कजन सारे शहर में बदनाम हो गई। उसके चर्चे गली गली होने लगे और लड़कों ने मंजा को फोन करके तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन हमारे घर में भी रॉन्ग नंबर आने शुरू हो गए। इस तरह ये तमाम बातें महल्ले के एक लड़के के जरिया मंजा के भाई के कानों तक पहुंच गईं। जब उसके भाइयों को इल्म हुआ तो घर आकर उन्होंने बहन को बहुत मारा और पिस्तौल निकालकर उसको शूट करने लगे। तब चच्ची रोकर बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगी। सारे भाई अब मौसम के खून के प्यासे थे। उसके पीछे भी गए लेकिन ना ढूंढ सके, क्योंकि वो तो ऐसा गायब हुआ कि उसके घर वालों को भी पता न चल सका कि कहाँ चला गया है। मंजा पर सख्त पाबंदियां लग गईं। इसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया। अब उसको कहीं आने जाने की इजाजत न थी, यहाँ तक कि वो अब मेरे घर भी नहीं आ सकती थी। वो एक कैदी की मानिंद थी, तमाम वक्त अपने कमरे में बंद रहती। मुझको इस पर तरस भी आता था। कहाँ इतनी आजादी से जी रही थी और कहाँ अब खुले आसमान के लिए तरस रही थी। 3 माह बाद मौसम की वालदा अचानक हमारे चचा के घर का रिश्ता लेने आ गए। चचा जान पहले ही बिफरे हुए थे। उनका गुस्सा बरहक था कि पहले तो हमें सारे शहर में बदनाम कर दिया और अब रिश्ता लेने आ गए। अगर रिश्ता ही लेना था तो पहले आते। बहरहाल चचा ने साफ इनकार कर दिया। ये भी कहा कि मौसम को कहीं और भेज दो। हमें हमारे मोहल्ले में दिखाई दे गया तो मैं अपने आप पर काबू न रख सकूंगा और कुछ कर बैठूंगा। मौसम की माँ दुखी होकर रोती धोती चली गई। उधर मंजा ने खाना पीना छोड़ दिया और बीमार पड़ गई। चाची उसे कभी गुस्से से और कभी प्यार से समझाते, मगर उसकी समझ में कुछ न आता। उसके सर पर अभी तक इश्क का भूत सवार था।